नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल दिल्ली की करते हैं शुरुआत। नीट परीक्षा में हुए गलत स्कोरिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 1563 नीट उम्मीदवार जिन्हें पहले ग्रेस अंक दिए गए थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। नीट परीक्षा में हुए गलत स्कोरिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि 1563 नीट उम्मीदवार जिन्हें पहले ग्रेस अंक दिए गए थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। सरकार ने न्यायालय को बताया कि ग्रेस अंक प्राप्त करने वाले इन उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस परीक्षा का परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिया जाएगा। डिमांड है कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ 1563 बच्चों को कह रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क दिया। अच्छा, वो 1563 बच्चे तो आपने हम लोगों से आगे निकाल दिए थे, और जो बच्चे पेपर लीक वाले मामले से हम लोगों से आगे निकल गए, आप उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि एक साथ में 20 से 25,000 रैंक नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि नॉर्मली रैंक चलो हाँ 1500 अगर था तो 3000 तक बढ़ जाता, चलो चलता है, दिखता है, लेकिन 20 से 25,000 एक बार में रैंक बढ़ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ और इसके प्रूफ नहीं है। पर पेपर लीक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी, ना ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दैट इज माई डिमांड, मेजर डिमांड, investigation and a stay on counseling. Maybe something else could be done by the Supreme Court. तो वो डिसीजन भी हम एक्सेप्ट करेंगे, बट एटलीस्ट उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए, जो भी बेस्ट प्रेफरेबल है। मतलब इंडियन नीट दोबारा होना चाहिए, ताकि मतलब इस बार रैंक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ताकि पिछले साल जितनी रैंक चली जाए, तो पेपर लीक हुआ है तो इस वजह से रैंक बढ़ी है इस बार। तो पेपर लीक हुआ, उसके बाद ग्रेस मार्क्स का भी आया, उस वजह से भी दोनों है। और एनटी ने तो बताया भी नहीं था ग्रेस मार्क दिए हैं नहीं दिए, वो तो 718 19 नंबर देके बच्चों ने फिर उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया। बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि 5 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, जो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने आज 13 जून को नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई की। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में मांग की गई कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। एनटी ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए, जिस पर सवाल खड़े किए। ये कह रहे हैं कि 1563 स्टूडेंट्स को ही क्यों लिया है और क्यों नहीं लिया, सबका बहुत लोगों का टाइम लॉस हुआ था। तो ये जो कोर्ट गए उनको आपने कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप कह रहे हैं सीसीटीवी के बेसिस पे हुआ था, तो वो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है सीसीटीवी का। आप कह रहे थे कि कुछ लिमिटेड सेंटर्स में फ्रॉड हुआ है, वो भी आज कोई उसका प्रूफ नहीं था। तो मैं तभी कहूंगा जो ऑनरेबल कोर्ट का आज ऑर्डर है वो पार्शियल विक्ट्री है। उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग जो है अब हम जब ये 1563 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद शुरू करेंगे। तो इट्स अ पार्शियल स्टे ओनली। मेन थिंग इज जुलाई 8 को जो रिजल्ट्स आएंगे। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट उम्मीदवार जिन्हें पहले ग्रेस अंक दिए गए थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।